हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स का पूरा क्वेश्चन और आंसर करने वाले हैं। एक्सपर्ट का मतलब होता है विशेषज्ञ और डिटेक्टिव का मतलब होता है जासूस। यानी जो विशेषज्ञ जासूस है उसके बारे में ये स्टोरी पूरी है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड निषाद गिव मिस्टर नाथ? निषाद ने मिस्टर नाथ को क्या दिया? तो निषाद हैड बीन वेरी अपसेट अबाउट द वीक लुक्स ऑफ मिस्टर नाथ। अपसेट यानी दुखी हो जाना, सैड हो जाना। मिस्टर नाथ जो थे वो वीक लुक्स थे, उनका चेहरा जो है, शरीर जो है काफ़ी कमज़ोर था और ये देखकर निषाद को बहुत दुख हो रहा था, बुरा लग रहा था। ही थॉट ही वॉज स्टार्विंग। स्टार्विंग यानी भूखो रहना, भूखो मरना। निषाद को ऐसा लगा कि मिस्टर नाथ जो है भूखे हैं। सो टेकिंग पिटिंग ऑन मिस्टर नाथ, पिटी यानी दया, तो मिस्टर नाथ पर दया करके निषाद गेव हिम ए बार ऑफ चॉकलेट, उन्हें चॉकलेट का एक बार देता है, यानी वो उसे अपनी चॉकलेट शेयर करता है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज स्ट्रेंज अबाउट मिस्टर नाथ संडे? स्ट्रेंज का मतलब होता है विचित्र। मिस्टर नाथ के जो रविवार होते थे, रविवार का जो उनका समय कटता था, समय होता था, वो बड़ा ही विचित्र था। क्या विचित्रता थी उसमें? तो द स्ट्रेंज थिंग अबाउट मिस्टर नाथ संडे इज़ ए विजिटर। विजिटर का मतलब होता है आगंतुक, यानी वन हु विजिट्स, जो विजिट करता है, जो आता है। स्ट्रेंज थिंग यही थी कि मिस्टर नाथ से मिलने के लिए कोई व्यक्ति रविवार के दिन आता था। ऑन एवरी संडे द सेम विजिटर कम्स टू हिम, और प्रत्येक रविवार का यही हाल था कि वही विजिटर उनसे बार बार मिलने के लिए आया करता था। ही इज ए टॉकेटिव मैन। टॉकेटिव यानी जो ज़्यादा बोलता है, वो ज़्यादा बोलने वाला व्यक्ति था। ही डज ऑल द टॉकिंग वाइल मिस्टर नाथ हार्डली स्पीक। वो बहुत सारी बातें करते रहता था, जबकि मिस्टर नाथ जो है शायद हार्डली यानी रेयरली, दुर्लभ ही कुछ बोला करते थे। ही इज टॉल, वह लंबा था। फेयर था, यानी उसका चेहरा ठीक ठाक था, सुंदर था, गोरा था। स्टाउट, स्टाउट का मतलब होता है स्ट्रांगली बिल्ट, यानी वो मजबूत था। एंड वियर स्पेक्टिकल्स, या और चश्मा लगाता था। थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाई डिड निषाद एंड माया गेट ए हॉलीडे? हॉलीडे यानी छुट्टी। निषाद और माया को छुट्टी क्यों मिली थी? तो निषाद एंड माया गोट एन अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड यानी जिसकी आशा ना की गई हो, बिना आशा के उन्हें एक स्कूल से छुट्टी मिल गई थी। द स्कूल रिमेन क्लोज बिकॉज ऑफ द हैवी रेन ऑन दैट डे। उस दिन ज़बरदस्त बारिश हुई थी, भारी बारिश हुई थी, इसलिए उन लोगों को छुट्टी मिल गई थी जिनकी कि उनको आशा भी नहीं थी। अब क्वेश्चन है कि व्हाट डज निषाद फाइंड आउट अबाउट मिस्टर नाथ फ्रॉम रमेश? और ये जो कैरेक्टर है मिस्टर नाथ, ये बहुत ही विचित्र कैरेक्टर थे। अब इसके बारे में निषाद और माया, जिनको कि एक्सपर्ट डिटेक्टिव की संज्ञा दी गई है, खोजबीन शुरू करते हैं। और उस दिन छुट्टी भी थी, तो मिस्टर नाथ से निषाद बहुत कुछ पता करने के बारे में कोशिश करता है। अरेंज द इंफॉर्मेशन एज सजेस्टेड बिलो, यहाँ पे आपको दिया गया है कुछ चीज़ और इसी के हिसाब से आपको आंसर लिखना है। व्हाट ही ईट, वो खाते क्या थे। दूसरा, व्हेन ही ईट्स, वो कब खाते थे। व्हाट ही ड्रिंक्स, क्या पीते थे। एंड व्हेन, और कब पीते थे। एंड हाउ ही पेज, और वो पैसे कैसे चुकाते थे। निषाद फाइंड आउट फ्रॉम रमेश दैट मिस्टर नाथ ईट 2 meals a day। निषाद को रमेश से ये पता चला कि मिस्टर नाथ दिन में 2 बार खाना खाते हैं, एक तो सुबह खाते हैं, एक शाम खाते हैं। इट्स ऑलवेज द सेम फूड, और हमेशा एक ही भोजन खाते हैं। 2 चपाती होती है, उसमें कुछ दाल होती है और सब्जी होती है। मिस्टर नाथ पीते क्या है, तो चाय पीते हैं। ड्रिंक्स टी, ही टेक्स 1 cup of tea in the morning, सुबह में 1 कप चाय लेते हैं और दोपहर में 1 कप चाय लेते हैं। ही पेज कैश, यानी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का कोई सुविधा उस वक्त नहीं था, वो कैश में अपना पेमेंट किया करते थे। एंड टिप्स बिल, टिप्स का मतलब होता है कि वो कुछ, जो रमेश जो उनके पास लेने के लिए आता था, उसको भी कुछ न कुछ पैसे दिया करते थे, यही होता है टिप। Why does Maya think मिस्टर नाथ इज़ अ क्रूक? क्रूक का मतलब होता है बदमाश। माया को ऐसा क्यों लगता था कि मिस्टर नाथ जो है एक बदमाश है। Who does she say that Sunday visitor is? और जो प्रत्येक संडे मिस्टर नाथ से मिलने के लिए आया था, उसके बारे में भी माया ने एक विचार अपने मन में रखी थी। वो क्या सोचती थी कि ये संडे को आने वाला व्यक्ति कौन है। माया थिंक्स मिस्टर नाथ इज़ ए कुक फ्रॉम मेनी रीजन। माया के पास बहुत सारे कारण थे ये बताने के लिए कि ये जो मिस्टर नाथ है ये ठीक ठाक आदमी नहीं है, ये तो चोर बदमाश है।
मिस्टर नाथ हैज़ मैनी स्कैर्स ऑन हिज फेस। स्कैर का मतलब होता है कटा छटा होना। उनके चेहरे पर बहुत सारे कटे छटे के निशान थे। शी थिंक्स दैट ही गॉट देम डूरिंग ए शूट आउट और समथिंग लाइक दैट। शूट आउट का मतलब होता है गोली मारना, यानी जब कभी उन्हें गोली मारी गई होगी या फिर ऐसे ही कोई घटना घटी होगी तो उस वक्त उनके चेहरे पर ये सारे निशान हो गए होंगे। मिस्टर नाथ हैज़ नो फ्रेंड एक्सेप्ट ए विजिटर हु कम्स ऑन संडे। माँ का ये भी मानना था कि मिस्टर नाथ के जो है कोई दोस्त नहीं है, सिर्फ वो एक विजिटर ही है, एक दोस्त इनका जो कि संडे को मिलने आता है। कॉमन सेंस है, कोई भी व्यक्ति का अगर बहुत सारे दोस्त होंगे तो वो तो उससे मिलने आएंगे ही, लेकिन कोई नहीं आता था एक को छोड़ के। पीपुल अराउंड हिम ऑल्सो स्टेयर्ड एट हिम। स्टेयर्ड का मतलब होता है घूरना। अब जो मिस्टर नाथ के आसपास के लोग थे वो भी इनको घूरा करते थे, आश्चर्य की दृष्टि से देखा करते थे। ही डज नथिंग बट पेज कैश फॉर वॉट ही ईट्स एंड ड्रिंक। वो कुछ करते नहीं थे, लेकिन जो खाते थे, जो पीते थे, जो वो भोजन मंगाते थे उसके लिए वो कैश में यानी नोट में डील करते थे, अपना चुकता करते थे। माया थिंक दैट हिज संडे विजिटर इज हिज अकम्प्लिस इन अ क्राइम। अकम्प्लिस का मतलब होता है साथी। माया को ऐसा लगता था कि ये उनके क्राइम में यानी उसके गुनाह में, अपराध में ये उसका साथी है। थर्ड क्वेश्चन है, डज निषाद एग्री विथ माया अबाउट मिस्टर नाथ। एग्री यानी स्वीकार करना। क्या निषाद माया के साथ इस बात के लिए तैयार था जो माया की सोच थी मिस्टर नाथ के बारे में। हाउ डज ही फील अबाउट हिम। निषाद क्या सोचता था मिस्टर नाथ के बारे में, तो आंसर होगा नो, नहीं। निषाद माया के साथ एग्री नहीं था। माया के जो विचार थे वो निषाद के विचार से बिल्कुल अलग थे। उसको निषाद को ऐसा लगता था कि यहाँ पे होगा ही फील्स दैट मिस्टर निषाद, यहाँ निषाद नहीं होगा, यहाँ होगा नाथ, यहाँ पे नाथ होगा, मिस्टर नाथ NATH, कि मिस्टर नाथ एक पुअर व्यक्ति है, अकेले व्यक्ति हैं। ही वॉन्ट्स टू बी हिज फ्रेंड एंड हेल्प हिम। और ऐसे करके निषाद जो है उनसे दोस्ती करना चाहता था और उनकी मदद करना चाहता था। ही ऑल्सो कंसिडर हिम जेनरस बिकॉज ही टिप्स रमेश वेल। और वो उनको जेनरस यानी विनीत मानता था, विनम्र मानता था, क्योंकि वो रमेश को टिप भी दिया करते थे। हु डू यू थिंक मिस्टर नाथ इज। अब आपको क्या लगता है कि मिस्टर नाथ है कौन। राइट ए पैराग्राफ और 2 अबाउट हिम। उसके बारे में आप एक पैराग्राफ लिख सकते हैं। तो आंसर होगा कि ऐसा लगता है कि मिस्टर नाथ इज अंडर गोइंग ट्रीटमेंट ऑफ द स्कैर्स। उनके चेहरे पर बहुत सारे निशान थे, उनका वो इलाज करवा रहे थे। दिस स्कैर्स ऑन द फेस वेयर कॉज्ड बाय बर्निंग। हो सकता है कि उनके चेहरे पर ये जो बहुत सारे निशान थे वो जलने के कारण आ गए होंगे। परहैप्स ही हैज़ टू अंडरगो सम प्लास्टिक सर्जरी टू गेट रीड ऑफ द स्कैर्स। परहैप्स यानी शायद, रीड्स यानी छुटकारा। ऐसा हो सकता है शायद उन्हें कुछ न कुछ प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़े ताकि उनके चेहरे पर ये जो निशान है, सारे निशान है, वो हट जाए। दिस स्कार्स हैव मेड हिम अपीयर अगली। अगली यानी भद्दा, सुंदर न लगना। इन सब स्कार्स के वजह से मिस्टर नाथ अगली लगने लगे थे, भद्दे लगने लगे थे। परहैप्स ही लुक्स ए लिटिल फ्राइटनिंग टू। फ्राइटनिंग यानी डरावना, शायद वो थोड़े बहुत डरावने भी दिखते थे। सो पीपुल आर नॉट अट्रैक्टेड टू वर्ड्स हिम। अट्रैक्टेड यानी आकर्षित होना, तो जो लोग थे उनसे दूरी ही बनाए रखते थे, उनसे बातचीत नहीं ही करते थे। दे डू नॉट वॉन्ट टू बी हिज फ्रेंड, क्योंकि उनके चेहरे पर निशान थे, बहुत सारे शक थे लोगों को, तो वो उसे अपना दोस्त नहीं बनाना चाहते थे। मिस्टर नाथ अंडरस्टैंड्स हिज प्रॉब्लम, क्योंकि मिस्टर नाथ बहुत ही ग्रोन अप होंगे, उनकी समस्याओं को समझते थे। एंड सो कीप्स अलूफ। अलूफ यानी अलग रहना, और इन सबसे दूर रहते थे। ही लाइक्स टू मीट ओनली हिज डॉक्टर। वो सिर्फ अपनी डॉक्टर से ही मिला करते थे। और डॉक्टर कौन थी, तो निषाद और माया की मम्मी। However, he has a brother who comes to see him every Sunday. हालांकि उनका भाई भी एक था जो कि उन्हें प्रत्येक रविवार को देखने के लिए आया करता था। नेक्स्ट है कि what is do you think निषाद एंड माया will find out about him। माया और निषाद उनके बारे में बहुत कुछ पता कर चुके थे। आपको और क्या लगता है कि निषाद और माया उसके बारे में पता किए होंगे, और हाउ कैसे किए होंगे। विल दे एवर बी फ्रेंड्स, क्या वे कभी दोस्त मित्र बने होंगे। थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन। इन क्वेश्चन के बारे में सोचिए एंड राइट ए पैराग्राफ और 2 टू कंटिन्यू द स्टोरी। और इस स्टोरी को आगे चलाने के लिए
पैराग्राफ ज़रूर लिखिए। तो आंसर हो जाएगा कि निषाद एंड माया आर लाइकली टू फाइंड अ फ्यू मोर ऑर्डिनरी फैक्ट्स अबाउट हिम। अब निषाद और माया पता करने पे लग चुके थे, तो ऑर्डिनरी यानी सामान्य बात उनके बारे में ज़रूर पता किए होंगे। फॉर एग्जाम्पल, दे मे फाइंड दैट मिस्टर नाथ हैज़ मैनी बुक्स इन हिज ट्रंक। हो सकता है उन्हें यह पता चले कि मिस्टर नाथ के पास जो है बहुत सारे उनके ट्रंक में बुक्स हैं। ही माइट बी स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन रीडिंग और डूइंग सम योगिक एक्सरसाइजेज। क्योंकि मिस्टर नाथ बाहरी लोगों से काफ़ी दूर ही रहते थे, हो सकता है कि वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा समय को किताबों को पढ़ने में या फिर बहुत सारी योगा करने में निकालते होंगे। निषाद विल फाइंड दैट हिज एफर्ट्स टू ट्राई टू बी मिस्टर नाथ फ्रेंड विल नॉट मीट विथ मच सक्सेस। निषाद ये भी चाहता था कि उसकी जो दोस्ती है वो मिस्टर नाथ से हो जाए। हो सकता है इसमें उसको काफ़ी सफलता नहीं मिले। माया विल फाइंड दैट मिस्टर नाथ इज़ वेरी रिजर्व्ड। माया को कभी ऐसा पता चले कि मिस्टर नाथ जो है वो बहुत ही रिजर्व्ड हैं, आरक्षित हैं। रिजर्व्ड यानी अलग है। माया को कभी पता चलेगा, माया को ये पता चला होगा कि मिस्टर नाथ का जो जीवन है, मिस्टर नाथ जो है वो बिल्कुल ही अलग है। दिस विल ओनली कन्फर्म हर बिलीफ दैट ही इज़ ए क्रूक। और जब ऐसा होगा तो उसका जो विश्वास है कि वो बदमाश है, ये उसका विश्वास और भी कन्फर्म हो जाएगा। द प्रॉब्लम बिटवीन द टू चिल्ड्रन विल बी रिसॉल्व ओनली बाय देयर मदर। रिसॉल्व यानी उसे सॉल्व करना, उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, और इन दोनों बच्चों की जो समस्या है उसको केवल उसकी माताजी ही ठीक कर पाएंगी। वन डे शी विल टेल देम दैट मिस्टर नाथ इज़ मेंटली डिप्रेस्ड। एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब वो उसकी माँ उसे बताएगी कि मिस्टर नाथ जो है मेंटली यानी मानसिक रूप से डिप्रेस्ड यानी थोड़े सदमे में है, मानसिक रूप से उन्हें कोई झटका सदमा लगा है। शी विल इंट्रोड्यूस द टू चिल्ड्रन टू हिम। और ऐसा करके उसकी माताजी दोनों बच्चों को उनके पास लेकर जाएगी, इंट्रोड्यूस करेगी। देन ऑफ कोर्स दे विल बी फ्रेंड्स अगेन। तब ऐसा ज़रूर होगा कि वो दोनों बच्चे भी उनके दोस्त बन जाएंगे। दोस्तों, इसका पूरा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुआ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।